अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको बॉर्न बेबी के लिए राउंड योक फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। स्लीवलेस फ्रॉक है ये डिज़ाइन मैं पहले 2 साल की बच्ची के लिए स्लीव्स के साथ तैयार करके आपको दिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको बॉर्न बेबी के लिए ये स्लीवलेस फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। अम्ब्रेला कटिंग का ये नीचे से इसका घेर है और राउंड योक है, इसके साथ फ्रिल लगाई है और इसका ये आप आर्म होल देख सकते हैं। तकरीबन हाफ़ मीटर या इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमें कपड़ा है, हमारे पास हाफ़ मीटर है तो इसके लिए हमें फ्रिल के लिए लेस लगानी पड़ेगी या कुछ और लगाना पड़ेगा। अगर हमें लेस ये इस तरह की फ्रिल भी बनाकर लगानी है तो हम हाफ़ मीटर से थोड़ा ज़्यादा लेंगे कपड़ा। आप देखिए मेरे पास ये छोटा सा पीस है, तकरीबन ये 11-12 गिरा का पीस है। इसको हमने ये देखिए मैंने डबल कपड़ा था मेरे पास ये फ़ोल्ड किया हुआ, जैसे ये कॉटन का अर्थ होता है उसको मैंने एक और फोल्डिंग किया है, तो ये मेरा 16 इंच बन रहा है, जबकि मुझे 9 इंच का घेर चाहिए। पहले तो सबसे पहले मैं इसको राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। निशान लगाने मैंने 16-16 इंच पर हर जगह 16 इंच के निशान लगाने हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये बिल्कुल एक मेरा राउंड शेप में कटिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको खोलती हूँ तो ये मेरा बिल्कुल एक हाफ राउंड सर्कल हाफ राउंड तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ से 9 इंच का घेर का साइज़ ले रही हूँ हर जगह से। अब ये घेर की चौड़ाई जो है ज़्यादा होगी, इसमें चुने भी देनी है। जितना फालतू कपड़ा हमारा बड़ा ये राउंड पर बड़ा होगा उसके हिसाब से हमारी चुने भी आएंगी। इसमें मैं योक बाद में कटिंग करूँगी। तकरीबन 1-1.25 इंच चौड़ाई का मैंने आर्म होल कट करना है, इतनी ऊंचाई होगी 1.25 इंच जितना हमें आर्म होल बनाना है। ये मेरा नीचे का घेर तैयार हो गया है। अब ये एक पीस मैंने ये 8 इंच का लिया है। 8 इंच का एक चौकोर पीस लेना है जिस पर मैंने योक तैयार करनी है। इसमें 2 हमें योक तैयार करनी है, एक ऊपर के लिए और एक लाइनिंग के लिए। पहले मैं एक बना लूँगी, इसी के ऊपर रखकर मैंने दूसरी को भी कटिंग करना है। आप देखें बिल्कुल एक चौकोर पीस है, 8 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई का। इसको डबल फोल्ड फिर एक और फोल्डिंग किया है, तो ये हमारी टोटल चौड़ाई जो है वो 4 इंच रह गई है। हाफ होने के बाद 8 इंच का पीस है ये, तो डबल करने के बाद ये 4 इंच रह गया है। अब इसमें भी इसी तरह का हम एक राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे निशान लगाकर। अंदर से नेक कटिंग करेंगे 2 इंच चौड़ाई में और हाफ इंच गहराई लूँगी मैं इसकी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये फ्रंट बैक के लिए इकट्ठी कटिंग हो रही है और बस फ्रंट की हमें थोड़ी सी गहराई ज़्यादा करनी है। ये देखिए मैंने 1 इंच और गहराई कर दी है, तो ये गहरे वाला हिस्सा हमारा फ्रंट का है और कम गहराई का हमारा बैक साइड है। ये फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक कटिंग होती है। बैक साइड पर मैंने बटन पट्टी के लिए खोलना भी है, तो इसके लिए मैं पहले एक थोड़ा सा कट लगा देती हूँ। नीचे की कटिंग हम बाद में करेंगे घेर जोड़ने के बाद, क्योंकि इसकी बटन पट्टी घेर तक आएगी। और इसी योग के हम 4 हिस्से इस तरह से करेंगे। 2 हिस्से हमारे बाजू में और ऊपर नीचे के 2 हिस्से जो हैं वो हमारे, इसको बैलेंस करके हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे इस योग को। अब इसी के ऊपर हम एक और लाइनिंग के लिए योग भी तैयार करेंगे। और इसी तरह से रिपीट कर लेंगे इसकी के साथ।
चाहे तो हम सिंगल योक भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारी ऊपर से फ्रिल लगेगी, जो बाजू वाला हिस्सा है आर्म होल का, वो खुला रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी सिलाइयाँ नज़र ना आए तो हमें लाइनिंग लगानी चाहिए। ये आप देखें, ये चुने देने के बाद इसके 4 हिस्से इस तरह से किए जाएंगे। एक एक ऊपर आगे पीछे का हिस्सा योक में इसमें बनेगा, और बाकी हमारा जो दाएं और बाएं के हिस्से जो हैं वो हमारे स्लीव्स में आएंगे। ये हमारा योक वाला हिस्सा जो है ये 6 इंच का रहेगा, 5.5 इंच चौड़ाई रहेगी। और ये देखिए, मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं, 2-2 इंच चौड़ाई की ये पट्टियाँ तैयार की हैं। इनको जोड़ लगाकर मैं फ्रिल तैयार करूँगी। 3 जोड़ आ रहे हैं मेरे, ये 3 पट्टियाँ मैंने ली हैं और इनको जोड़ लगाने के बाद इनकी किनारी की है। अब मैं आपको इसकी फ्रिल बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही पतली पतली 1 सवा इंच चौड़ाई की मैंने फ्रिल तैयार की है। बहुत छोटा सा बेबी फ्रॉक है, 10 इंच का फ्रॉक है, तो इसमें हम बहुत बड़ी फ्रिल नहीं लगाएंगे, छोटी छोटी लगाएंगे। और अगर हमारे पास कपड़ा नहीं बचता है तो इसकी जगह हम लेस भी लगा सकते हैं, और ना लगाना चाहें तो हम सिर्फ पाइपिंग में भी इसी तरह से बना सकते हैं, सिंगल योक में। ये पूरे राउंड के लिए ये फ्रिल तैयार होगी। बैक से फ्रंट और फ्रंट से बैक तक पूरे राउंड पर लगेगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये फ्रिल तैयार हुई है। अब हम ये बैक साइड से शुरू करेंगे स्टार्ट। और पूरे राउंड पर हम इस फ्रिल को इसी तरह से लगा लेंगे। और इस तरह जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था वहीं पर हमें इसका एंड करना है, और बचे हुए पीस को मैंने कट करके अलग कर दिया है। ये फ्रिल हमें अंदाजे से पट्टी लेनी है, अगर कम पड़ जाए तो हम और ले लेंगे। अब मैंने इसके ऊपर रखकर इसको लाइनिंग को इसी तरह फिट कर देना है। इसमें मैंने कट्स लगा रखे हैं चारों तरफ, तो हमें लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। जहाँ पर ऊपर का कट है वहीं नीचे के कट के साथ इसको मिलना चाहिए। अगर ऊपर का कपड़ा मशीन बढ़ाती है तो हमें नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रखना है, और अगर पूरा पूरा आ रहा है तो फिर हम बराबर ही रखेंगे। और इस तरह से इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये गुम सिलाई में योक तैयार हो गई है। इसको आयरन करेंगे अच्छा सा। और अब हम इसके जो आर्म होल छोटे छोटे मैंने कट किए थे 1.25 इंच के, इनकी हम किनारी करेंगे। ये 4 आर्म होल हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के।
अब नीचे के घेर में चुने देंगे इतना कि हमारा योक के बराबर आ जाए। 5.5 इंच का हमारा योक है, बस हमें नीचे का इतना ही रखना है। हल्की हल्की चुने दी जा रही हैं। कुछ तो नीचे से ये अम्ब्रेला है काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई का, और कुछ ये चुने देने के बाद और ज़्यादा घेर हो गया है। ये हमारा इसका सेंटर है। अब हम योक के लिए भी ये फ्रंट का सेंटर बना लेंगे हम, और इस तरह से हमें निशान लगाने हैं ये 4 हिस्सों में। अगर 5.5 इंच हमारा योक का साइज़ बन रहा है तो इतना ही हमारा स्लीव्स का बनेगा, इतना ही बैक का। तकरीबन ये पूरा राउंड जो है हमारा 22 इंच का है। तो ये 5.5 इंच में हमारे योक और इतने ही हमारी चौड़ाई में ये बाजू का हिस्सा आएगा। अब ये हिस्से जो हमने चुन दिए हैं, तो जहाँ पर तक हमें निशान लगाया है और यहीं से हम स्टार्ट लेंगे और डायरेक्ट ऊपर रखकर सिलाई कर देंगे। और इस निशान तक जो हमारा ये निशान है योक का, यहीं तक लाकर हमें इसे ख़त्म करना है। फ्रंट बैक बिल्कुल दोनों सेम अंदाज में जुड़ेंगे। ये देखिए नीचे से योक के साथ ही मैंने घेर जोड़ लिया। अब बैक साइड पर भी इसी तरह से ये जुड़ेगा। और यूँ ये हमारे फ्रंट बैक जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब सिर्फ पीछे बटन पट्टी और हमें नेक तैयार करनी है। अब बटन पट्टी के लिए हम मज़ीद ये कट घेर तक लगाएंगे जितनी हम रखना चाहते हैं। अब डबल करने के बाद एक तिरछा कट भी हम लगाएंगे इस तरह से। और इस पर जो पहले से मेरे पास एक 1.5 इंच की पट्टी मौजूद है, 1.25 इंच की 1.5 इंच की पट्टी है ये। इसको इस तरह से लगाना है, नीचे की तरफ लगाकर ऊपर की तरफ पलट देंगे। ये एक साइड की पट्टी लगा ली है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे।
अब ऊपर की तरफ पलट कर फोल्ड करके हम इस पट्टी को इसके साथ फिक्स करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से तैयार करेंगे फोल्ड करके। अब इन दोनों पट्टियों को नीचे का हिस्सा जो हमारा नीचे का कट है इसके साथ इसको मिलाकर अंदर की तरफ से चाहे अंदर से सिलें, चाहे ऊपर से रख कर सिलें। इस तरह से नीचे से भी हम सिलाई कर देंगे। और यूँ ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब सिर्फ पाइपिंग लगानी बाकी है। उल्टी साइड पाइपिंग लगाकर मैंने हमेशा दिखाया है कि सीधी साइड लगाकर हम उल्टी साइड पलटते हैं। इसमें मैं उल्टी साइड लगाकर सीधी साइड पलटूंगी। अगर हमें लगता है कि हमारा नेक थोड़ा सा बड़ा है बच्चे के हिसाब से, तो हम थोड़ी चौड़ी पाइपिंग लगाकर तो नेक को छोटा भी कर सकते हैं, वरना बारीक पाइपिंग भी लग सकती है। और यूँ ये हमारी नेक तैयार हो गई है। अब सिर्फ साइड की सिलाई बाकी है। और इस तरह ये हमारा फ्रॉक जो है वो तैयार हो गया है। बैक बटन पट्टी पर हम चाहे टिच बटन लगा लें या हम काज बटन करा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सा एक फ्रॉक तैयार हो गया है। ये अम्ब्रेला घेर के साथ है और काफ़ी ज़्यादा इसका घेर है। और इस तरह के फ्रॉक पहने हुए छोटी बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगा है। अगर हमारे पास कपड़ा और कम है तो हम सीधे घेर के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। चाहें तो अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए घर में ये तैयार कर सकते हैं।